गाइस 20 मिनट्स आ जाओ। Last one please. Because see, energy crisis is the top priority our country is facing. Okay? हम जो इनपुट डालते हैं, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट्स हुए, एक्सीडेंट्स में क्या हुआ, हमारे केयरलेसनेस के कारण हमने कुछ गलत इनपुट डाले. But they can be overcome easily because this technology has fully developed and India don't have such knowledge till now to produce good results from this power plant. But we can get knowledge, and for future we must have such knowledge for nuclear power plants. So India must invest for this to meet our future demands. Thank you. हम आपको अवेयर करना चाहते हैं कि किस तरह आप अपने जो रोज़ झाड़ू लगाते हैं तो उसमें से जो पन्नियाँ और कागज़ वागज़ हैं उनको किस तरह अलग डालें, और खाने का जैसे कोई फूड वूड है आप एक दो डस्टबिन अलग रखें, क्योंकि ये पन्नियाँ जब आप कचरा खुले एरिया में डालते हैं तो जानवर भी खाते हैं, तो जिससे उनके गले वगैरह में फंस जाता है, ये सब होता है, तो उससे उनकी जान भी जा सकती है। तो मेरा ये कहना है कि आप जितने भी पन्नियाँ और प्लास्टिक वेस्ट है आप उनके लिए एक अलग डस्टबिन रखें और उनको एक अलग जगह पे, सुरक्षित जगह जहाँ से चरवाहे वगैरह ना खा सके, ऐसी जगह पे डालें। और बाकी जो भी वेस्ट है वो एक जगह इकट्ठे हो जाता है, उससे वो डिग्रेड हो सकता है, यानी वो जमीन में घुसकर जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाता। पन्नी जहाँ भी जाएगी जलाएंगे या हम उसको जमीन में ही पड़े रहने देंगे तो वो जमीन भी बंजर हो जाएगी। इसलिए अगर हम उसको प्रॉपरली या सही तरीके से पन्नी का हैंडल करें तो ये नालियों में भी नहीं फंसेगी, जिससे पानी जो नालियों में नहीं बहता है, सड़ता है, बीमारियां फैलती, इससे भी बचा जा सकता है। तो मेरा कहना ये है आपसे कि आप सिर्फ जब भी कचरा या झाड़ू वाड़ू लगाएं तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए लगाएं। और कुछ आप बताना चाहेंगे? और इसके अलावा आप जैसे प्लास्टिक्स हो गए, आपने प्लास्टिक लिया हुआ है, प्लास्टिक आप जब भी आपने झाड़ू लगाया उसमें आप जैसे आप कॉलेज कैंपस में आप झाड़ू लगाते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स मिलते हैं, टॉफ़ीज़ के पैकेट मिलते हैं, तो वो सब जो पैकेट होते हैं अगर वो हम खाने वाले, जैसे आप खाने का जो वेस्ट हो गया, मान लीजिए जो कैंटीन से हमको बचा हुआ खाना है और ये सब जो फेंका जाता है उसके साथ आप मिला के फेंकेंगे और वही चीज़ अगर गाय और ये सब खाएंगे तो उससे उनको नुकसान है। और वही अगर आप अलग रखेंगे तो अलग हम उस चीज़ को लेके रिसाइकिल मतलब फिर से उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो खाने वाला जो वेस्ट है, खाने वाली जो गंदगी है, उसको अगर हम लेके कहीं गड्ढे में डालने कुछ करते हैं तो उसका हम खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए फ़ायदा, अगर उसमें हम प्लास्टिक डालेंगे तो हम उसको खाद के रूप में उपयोग कर नहीं सकते। तो इससे हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं।
तो एक चीज़ ये है कि आप साफ सफाई कर रहे हैं और साथ में आप पर्यावरण को भी सुरक्षित कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखें और जितना हो सके आपसे इस चीज़ को आप काम करें इस पर, और जितना होगा आप पूरा जो आप अपनी तरफ से पर्यावरण बचाने में अपना कंट्रीब्यूशन, आप अपना योगदान दे रहे हैं, आप उसको जो भी पन्नी वो सब आप अलग रखें, और जो और भी जिन्हें जो धरती के अंदर आप डाल सकते हो और उससे खाद बन सकती है, या जिससे धरती को नुकसान नहीं होगा और जो जानवर खाते हैं वो चीज़ें उनको नुकसान नहीं होगा,